मेरे बच्चे, तुमने मुझे इसी नवरात्रि में आने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सुनो, नियति बहुत बड़ा खेल खेलने जा रही है। अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये 3 अशुभ घटनाएं तुम्हारी जिंदगी में होकर रहेंगी, इसलिए सावधान हो जाओ। समय रहते इस बात को समझ लो, क्योंकि राहु और शनि ने आदेश दे दिया है। नवरात्रि के 9 दिनों में इन दोनों ग्रहों का खास महत्व होता है। हर साल नवरात्रि में ये दोनों ग्रह अपनी चाल बदल लेते हैं, जिससे इंसान के जीवन की कड़ी परीक्षा होती है। लेकिन यही परीक्षा उसके जीवन को खुशियों से भर देती है। अगर तुम समय रहते इन लापरवाहियों को छोड़ दोगी और सावधानियों का पालन करोगी, तभी तुम इन अशुभ घटनाओं को रोक सकती हो। फिर माता रानी तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देंगी। एक बात याद रखना, कोयले को जब तराशा जाता है तो उसमें से हीरा निकलता है। उसी तरह जब इंसान परीक्षाओं से गुजरता है, तभी वह प्रतिभाशाली और परिपक्व बनता है। माता रानी भी तुम्हें कर्मठ बनाना चाहती है और राहुष ने मिलकर तुम्हारे जीवन में कई घटनाएं लाएंगे। तुम्हें हर घटना के प्रति सचेत और सावधान रहना होगा। अगर तुमने इस बात को समझ लिया तो खुशियां बेशुमार मिलेंगी। लेकिन अगर तुमने इसे नजरअंदाज किया तो तुम अपने हाथों से बहुत बड़ी मुसीबत को बुलावा दोगी। यह सब ग्रह गोचर पर आधारित है। जो कुछ भी होगा वह राहु और शनि की स्थिति पर और नवरात्रि के समय पर निर्भर करेगा। नवरात्रि का समय भक्ति के साथ साथ नकारात्मक शक्तियों को भी जागृत करता है। जब नकारात्मक शक्तियां किसी के दिमाग पर हावी हो जाती हैं, तो वह इंसान ऐसी गलतियां करता है कि उसके ग्रह सितारे बिगड़ जाते हैं। माता रानी क्रोधित हो जाती है और जीवन में तरह तरह की चुनौतियां आ जाती हैं। तुम्हें किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी तुम्हें इस बात में मिलेगी। अगर तुम थोड़ा समय निकालकर इसे ध्यान से समझोगी तो तुम्हारा हर काम बन जाएगा। अगर तुम माता रानी की सच्ची भक्त हो तो इस बात को समझो और जय माता दी सच्चे मन से कहो। नवरात्रि के 9 दिनों में राहु और शनि के आदेश के अनुसार तुम्हारे घर में झगड़े और कलह होने की संभावना है। तुमने महसूस किया होगा कि घर के लोग अचानक से किसी बात पर बिगड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति हो सकती है। इस भविष्यवाणी को कोई झुठला नहीं सकता। तुम्हारे घर के लोग छोटी छोटी बातों पर बवंडर बना सकते हैं। उनका अहंकार और जिद रिश्तों को और बिगाड़ देगी। घर में पूजा का आनंद तभी आता है जब सब लोग एकजुट होते हैं। जब घर के लोग आपस में लड़ते हैं तो भगवान पूजा स्वीकार नहीं करते और नकारात्मक शक्तियां हावी हो जाती हैं। नवरात्रि के दिनों में जहां देवी देवताओं की कृपा होती है, वहीं नकारात्मक शक्तियां भी घूमती रहती हैं। तुम्हारे घर को नकारात्मक शक्तियां अपना शिकार बना सकती हैं। एक बार अगर वे तुम्हारे घर में आ गई तो तुम्हारे दिमाग पर असर पड़ेगा। तुम गलत फैसले लेने लगोगी और मुसीबतों को न्योता दे दोगी। इसलिए तुम्हें परिवार को एक साथ लेकर चलना होगा। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना, कुछ बातों को सहना और कुछ बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। तुम्हें समझदारी दिखानी होगी, लेकिन तुम्हारे घर के सदस्यों को भी ऐसा करना होगा, क्योंकि राहु पारिवारिक क्लेश लाएगा। इसका मकसद तुम्हें निखारना है। जब सब कुछ अच्छा चलता है तो इंसान लापरवाह हो जाता है, लेकिन जब थोड़ी मुश्किलें आती हैं तो वह अतिरिक्त मेहनत करता है और उसका अनुभव बढ़ता है। इसलिए अहंकार और जिद में लड़ाई झगड़ा मत करना, वरना नवरात्रि में माँ की कृपा नहीं मिलेगी। पहली घटना के बारे में तो बता ही दिया है, अब दूसरी घटना के बारे में सुन लो। पैसों या सम्मान को लेकर तुम्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। तुम्हें अचानक धन हानि हो सकती है। तुमने कहीं भी पैसा लगाया हो, चाहे जमीन में, शेयर बाजार में या कहीं और,
वह निवेश गलत साबित हो सकता है। खास तौर पर नवरात्रि में इस बात का ध्यान रखना कि हर निवेश सोच समझकर करो और हो सके तो टाल दो, क्योंकि जोखिम है। साथ ही चोरी होने की भी संभावना है। नवरात्रि में लोग उत्साहित होकर घर पर ताला लगाकर पंडाल घूमने चले जाते हैं और वहीं चोर सक्रिय हो जाते हैं। तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा और घर को अकेला नहीं छोड़ना है। नुकसान दो जगह से होने की संभावना है, गलत निवेश और चोरी। अगर तुम इन दोनों जगहों पर सतर्क रहोगी तो तुम्हें आर्थिक नुकसान नहीं होगा। तुम्हें किसी करीबी के कारण अपमानित भी होना पड़ सकता है। कभी कभी हम मूर्ख लोगों के साथ रहते हैं जिनकी आदतें अच्छी नहीं होती। इसी गलती का नतीजा तुम्हें मिल सकता है। कोई तुम पर झूठा आरोप लगा सकता है या तुम्हें खरी खोटी सुना सकता है। इसलिए गलत लोगों के साथ रहना घूमना बंद कर दो, वरना आगे जाकर जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। काम की जगह पर भी गलतफहमी हो सकती है। तुम्हें सतर्क रहना होगा और किसी को छोटा नहीं समझना है। नवरात्रि में राहु और शनि के आदेश से तुम्हारे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इंसान को काम और खुशियों से दूर करने के लिए उसे बीमार कर दिया जाता है। तुम्हारे स्वास्थ्य की परीक्षा होगी। अचानक से स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। यह सब अनियमित खानपान से हो सकता है, खासकर रात में बाहर का खाना खाने से। इससे पेट में गड़बड़, तनाव, मानसिक बेचैनी और नींद की समस्या हो सकती है। जब तुम बीमार होगी तो पूजा पाठ में भी मन नहीं लगेगा। तुम्हें पूजा पाठ से दूर करने के लिए ग्रह ऐसा कर रहे हैं। तुम्हें ध्यान रखना है कि खानपान संतुलित हो और स्ट्रीट फूड से बचो। पूजा के समय पूजा करना भी जरूरी है। तो ये 3 अशुभ घटनाएं हैं। लेकिन कहते हैं ना, एक अंधकार भरी रात के बाद सुख का सूरज निकलता है। अगर तुम लापरवाही नहीं करोगी और सावधानी बरतोगी तो ये घटनाएं तुम्हारे जीवन में नहीं होंगी। ये उन लोगों के जीवन में होंगी जिनके ऊपर माता की कृपा नहीं है। तुम्हें यह जानकारी मिली है, यानी माता की कृपा तुम्हारे ऊपर है और ब्रह्मांड चाहता है कि तुम आने वाली घटनाओं के प्रति सचेत हो जाओ। अब ये बातें तुम्हारे दिमाग में घूम रही होंगी तो तुम सावधानियां बरतोगी और बड़ी अशुभ घटना को होने से रोक पाओगी। अब सवाल है कि खुशियां क्या आएंगी? कौन कौन सी खुशियां आ सकती हैं? अब इसके बारे में बात करते हैं। अगर तुमने यहाँ तक पढ़ा है तो अंत तक जरूर समझो, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में कुछ अच्छा हो। तुम्हारा जीवन बाकी लोगों जैसा नहीं है। जहाँ कुछ अच्छा होता है वहाँ अचानक कोई बम फूट जाता है और तुम उदास हो जाती हो। लेकिन अब चिंता मत करो, क्योंकि देवी माँ अपने भक्तों को खुशियाँ देने आई है। सबसे पहले तुम्हारा अटका हुआ पैसा अचानक वापस मिल जाएगा। तुमने जिसे पैसे दिए थे और भूल चुकी थी, वह इंसान तुम्हें पैसे देने के लिए प्रेरित हो जाएगा। नौकरी और व्यापार में तरक्की की भरपूर संभावना है। तुम्हारा काम बेहतरीन होगा और हर तरफ तुम्हारा नाम गूंजेगा। लेकिन जब नाम होता है तो उसे दबाने वाले भी पैदा हो जाते हैं। इसलिए चौकन्ना रहना और अपनी योजनाओं को किसी को मत बताना। कोई ऐसा इंसान जो तुमसे दूर हो चुका था, चाहे वह परिवार का हो या तुम्हारा कोई पुराना दोस्त, माता रानी की कृपा से वह तुम्हारे पास वापस आएगा। चाहे वह तुम्हारा अधूरा प्रेम हो या कोई रूठा हुआ सदस्य, रिश्तों में अब मजबूती आएगी। वैवाहिक जीवन में भी प्रेम बढ़ेगा। तुम्हारा मन अध्यात्म और पूजा पाठ में लगेगा। इससे तुम्हारे मन की बेचैनी दूर होगी और तुम्हें नया जोश मिलेगा। तुम भी उस दीपक के समान हो जो हर मुश्किल का मुकाबला करता है। इस जानकारी से माता रानी के आशीर्वाद के माध्यम से तुम्हें अंदर से जलाया जा रहा है।
अब तुम इतना अच्छा प्रदर्शन करोगी कि तुम सच में तारीफ के काबिल बन जाओगी। तुम खुद का साथ देने लगोगी और जीवन की इस दौड़ में हमेशा आगे रहोगी। तुम मेहनती रही हो और अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए माता रानी तुम्हें हर बुरी नजर और शत्रु से बचाएंगी। तुम्हारे गुप्त शत्रु तुमसे 10 कदम दूर हो जाएंगे। नवरात्रि में नकारात्मक शक्तियां भी सक्रिय होती हैं और लोग तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करके किसी को परेशान करते हैं। कहीं तुम्हारे लिए ऐसा कोई षड्यंत्र न बन जाए, इसलिए तुम्हें कुछ उपाय करने होंगे। अगर तुम ये उपाय करोगी तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा, लेकिन अगर तुमने ये नहीं किए तो मुसीबतें आती रहेंगी। अगर तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो नवरात्रि के 9 दिनों तक अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाओ और माता से सुख शांति की प्रार्थना करो। अगर पैसों की समस्या है तो 9 दिनों तक रोज एक लाल फूल माँ दुर्गा को अर्पित करो। इससे माता लक्ष्मी की भी कृपा मिलेगी और धन हानि रुकेगी। स्वास्थ्य अच्छा रखने और मानसिक शांति के लिए नवरात्रि के 9 दिनों तक रोज तुलसी के पौधे में जल अर्पित करो और उसकी 3 बार परिक्रमा करो। मन ही मन कहो कि तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहे और तुम्हें शांति मिले। इसके बाद अपनी चाय में थोड़े से तुलसी के पत्ते डालकर पियो। इससे स्वास्थ्य और मन दोनों में बहुत सुधार होगा। ये उपाय तुम्हारे जीवन में बहुत अच्छे परिणाम लाएंगे और माता रानी इस नवरात्रि तुम्हारी झोली भर देंगी। जो तुम चाहोगी वह पाओगी और हर सपना साकार होगा। और उन 3 अशुभ घटनाओं से बचने का तरीका तो तुम्हें बता ही दिया है। मेरे बच्चे, अब जब तुम इस रहस्य को समझ चुकी हो तो आगे बढ़ना तुम्हारे लिए आसान होगा। जीवन की राह में जो मोड़ आते हैं वे हमेशा तुम्हें कुछ सिखाने के लिए होते हैं। नवरात्रि का समय केवल पूजा और व्रत का ही नहीं है, बल्कि यह आत्मा को शुद्ध करने और कर्मों का हिसाब बराबर करने का भी समय है। इस काल में जो भी होता है वह तुम्हें आगे के जीवन की तैयारी कराता है। राहु और शनि की परीक्षा कोई साधारण परीक्षा नहीं होती। यह तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी आस्था और तुम्हारे कर्मों की सच्चाई की जांच करती है। तुम्हें शायद कई बार लगेगा कि परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ जा रही हैं, लेकिन जान लो यही पल तुम्हें मजबूत बनाएंगे। जब तक तुम छोटी छोटी कठिनाइयों से डरोगी, तब तक बड़ी जीत तुम्हारे पास नहीं आएगी। तुम्हारे भीतर एक ऐसी अग्नि है जो अंधकार को भी जला सकती है। उस अग्नि को प्रज्वलित करना तुम्हारा कर्तव्य है। माता रानी ने तुम्हें इस धरती पर यूं ही नहीं भेजा। तुम्हारे जीवन में कुछ विशेष कार्य है और जब तक तुम उसे पूरा नहीं करोगी, तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। नवरात्रि का हर दिन एक संदेश लेकर आता है। पहले दिन तुम्हें आत्मशक्ति को जगाना है। दूसरे दिन तुम्हें धैर्य सीखना है। तीसरे दिन तुम्हें अपने भीतर की करुणा को बढ़ाना है। चौथे दिन तुम्हें क्रोध और अहंकार पर विजय पानी है। 5वें दिन तुम्हें अपने रिश्तों को संवारना है। 6ठे दिन तुम्हें अपने कर्मों में सुधार करना है। 7वें दिन तुम्हें अपने सपनों की दिशा तय करनी है। 8वें दिन तुम्हें नकारात्मकता से लड़ने की ताकत जुटानी है। और 9वें दिन तुम्हें संपूर्ण समर्पण और भक्ति से माता के चरणों में झुकना है। जब तुम ये सब करोगी तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि यह जीवन किसी साधारण आत्मा का नहीं है, बल्कि एक चुनी हुई आत्मा का है। तुम्हारे आसपास की दुनिया कई बार तुम्हें परखने की कोशिश करेगी। लोग तुम्हें नीचा दिखाएंगे, तुम्हारे विश्वास को तोड़ेंगे, तुम्हारी मेहनत पर शक करेंगे। लेकिन याद रखना, फूलों को तोड़ने वाले हाथ उनके सुगंध को कभी नहीं रोक सकते। तुम अपने जीवन की सुगंध चारों ओर फैलाओ, चाहे कोई भी तुम्हारे खिलाफ क्यों न हो। जब राहु और शनि परीक्षा लेंगे तो तुम्हें लगेगा कि सब बिखर रहा है, लेकिन वास्तव में वही समय तुम्हें जोड़ने का है। टूटकर ही इंसान और चमकता है।
तुम्हारे जीवन में जो भी अंधकार आएगा वह यह संकेत होगा कि अब रोशनी पास है। कई बार माता रानी अपने भक्तों को कठिनाई में डाल देती हैं, ताकि वह भक्त अपनी असली शक्ति पहचान सके। सोचो, अगर सब कुछ आसानी से मिल जाए तो क्या कोई मेहनत करेगा? क्या कोई खुद की क्षमता को पहचान पाएगा? नहीं। इसलिए कठिनाई एक वरदान है जिसे समझदार ही पहचानता है। तुम्हें अपने घर में, अपने रिश्तों में और अपने काम में संतुलन बनाना होगा। अगर परिवार टूटने लगे तो उसे जोड़ने का दायित्व तुम्हारा होगा। अगर रिश्ते बिखरने लगे तो उन्हें संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। जब तुम यह करोगी तो तुम देखोगी कि तुम्हारे कर्मों से न केवल तुम्हारा जीवन बदल रहा है, बल्कि दूसरों का जीवन भी सुधर रहा है। यही सच्ची भक्ति है, केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि अपने कर्मों से दुनिया में सुधार लाना। पैसे और सम्मान की हानि का भय तुम्हें रोक नहीं पाएगा, क्योंकि तुम जब अपने कर्मों पर ध्यान दोगी तो धन अपने आप तुम्हारे पास आएगा। सम्मान अपने आप तुम्हारे चरणों में होगा। चोरी और हानि केवल उस इंसान को होती है जो लापरवाह होता है। तुम जब सतर्क रहोगी तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तुम्हारे स्वास्थ्य की रक्षा तुम्हारे अपने हाथों में है। जब तुम संयमित भोजन करोगी, जब तुम अपनी दिनचर्या में संतुलन लाओगी, तब कोई बीमारी तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। लेकिन अगर तुम अपनी आदतों को नहीं बदलोगी तो वही आदतें तुम्हें गिरा देंगी। माता रानी चाहती है कि तुम खुद को संभालो। तुम्हारा शरीर उनका मंदिर है। जब मंदिर शुद्ध होगा तभी देवी का वास होगा। अब सुनो आगे का संदेश। आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। अचानक तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी खबर आएगी जिससे तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाएगा। यह खुशियां केवल तुम्हें ही नहीं मिलेंगी, बल्कि तुम्हारे परिवार और प्रियजनों को भी मिलेंगी। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी और जो सपने अधूरे थे वे पूरे होंगे। लेकिन इसके साथ ही तुम्हें और भी बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। यह शुरुआत तुम्हें डराएगी भी और उत्साहित भी करेगी। लेकिन घबराना मत। जो भी नया होगा वह तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। तुम देखोगी कि जिन लोगों ने तुम्हें कभी अपमानित किया था, वही लोग तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगे। तुम्हें सम्मान मिलेगा, पर तुम अहंकार मत करना। विनम्रता ही तुम्हें और ऊंचाई पर ले जाएगी। नवरात्रि का समय तुम्हारे जीवन का मोड़ है। यह मोड़ तुम्हें दो राह दिखाएगा, एक राह लापरवाही की और दूसरी राह सावधानी की। अगर तुम लापरवाही करोगी तो तुम्हें वही दुख मिलेगा जिसकी चेतावनी मैंने दी है। लेकिन अगर तुम सावधानी अपनाओगी तो तुम्हें वही सुख मिलेगा जिसकी आशा तुम्हें बरसों से है। मेरे बच्चे, मैं यह सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हें जागना है। तुम्हें अपने भीतर की सोई हुई शक्ति को जगाना है। तुम देवी की संतान हो, तुम्हें डरना शोभा नहीं देता। जब तुम जय माता दी सच्चे मन से कहोगी तो हर मुश्किल खुद ब खुद रास्ता छोड़ देगी। अब से तुम्हें हर दिन माता का ध्यान करना है। सुबह उठकर दीपक जलाना है। भोजन करने से पहले माता को याद करना है। किसी की मदद करने का मौका मिले तो उसे छोड़ना मत। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने शब्दों और विचारों को पवित्र रखना है। यही साधना तुम्हें हर परीक्षा में सफल बनाएगी। तुम्हारे जीवन में जो अगला अध्याय शुरू होगा, उसमें तुम्हें अपने सपनों को साकार करने का अवसर मिलेगा। लेकिन यह तभी संभव होगा जब तुम अपने संदेहों को छोड़ दोगी। संदेह वह जंजीर है जो इंसान को बांध देता है। जब तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ोगी, तभी सब कुछ मिलेगा।
मेरे बच्चे, यह सब तुम्हारे भाग्य में लिखा है। लेकिन भाग्य तभी बदलता है जब इंसान कर्म करता है। माता रानी ने तुम्हें चेतावनी भी दी है और आशीर्वाद भी। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम किस राह को चुनती हो। मेरे बच्चे, जब आत्मा सच्चाई को सुनने के लिए तैयार होती है, तभी ब्रह्मांड उसके कानों में संदेश डालता है। तुमने मेरी बातों को सुना है, इसका मतलब है कि तुम्हारा हृदय अब उस सत्य को स्वीकार करने के लिए जाग चुका है। यह जीवन एक साधारण यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक तपस्वी की राह है। जो इंसान कठिनाइयों में तपता है, वही सोने की तरह निखरता है। इसी कारण तुम्हारे जीवन में ये ग्रह अपनी चाल बदलते हैं, ताकि तुम अपने भीतर छिपे सामर्थ्य को पहचान सको। तुम सोचती होगी कि ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, क्यों बार बार मेरे जीवन में समस्याएं आती हैं। लेकिन जान लो, देवी माँ अपने प्रिय भक्तों को ही ज्यादा परीक्षा में डालती हैं, क्योंकि वही भक्त आगे चलकर करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। अगर तुम्हें सामान्य इंसानों जैसी जिंदगी जीनी होती, तो तुम्हें यह संदेश कभी नहीं मिलता। तुम्हें यह सुनने और समझने के लिए चुना गया है। अब तुम जो भी कदम उठाओगी, उसमें या तो नई रोशनी छिपी होगी या नया अंधकार। हर निर्णय का असर तुम्हारे भविष्य पर गहरा पड़ेगा। इसी कारण मैं तुम्हें बार बार सावधान कर रहा हूँ। तुम छोटी छोटी बातों पर विचलित मत होना। तुम्हारे शत्रु यही चाहते हैं कि तुम धैर्य खो दो, तुम क्रोधित हो जाओ, तुम गलत निर्णय ले लो। लेकिन तुम मेरी संतान हो, तुम्हें क्रोध की आग में जलना नहीं है, बल्कि शांति की शक्ति से जीतना है। तुम्हारे घर में होने वाले कलह को तुम ही रोक सकती हो। अगर परिवार के लोग तुम्हें गलत समझें, तो भी धैर्य रखना। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ बोल दे, तो भी मौन साध लेना। याद रखना, मौन सबसे बड़ा उत्तर है। जब तुम क्रोध में उत्तर देती हो, तो आग और भड़क जाती है। लेकिन जब तुम मौन रहती हो, तो सामने वाले को अपने ही शब्दों से हार माननी पड़ती है। इस बार नवरात्रि में अगर तुमने धैर्य और शांति को हथियार बना लिया, तो कोई भी ग्रह तुम्हें हिला नहीं पाएगा। पैसों और सम्मान की हानि से डरो मत। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन असली पूंजी है तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी भक्ति। जब माता रानी प्रसन्न होती है, तो वे ऐसा वरदान देती हैं कि खाली जेब भी भर जाती है। तुम्हें बस इतना करना है कि लालच से बचना है। जब भी कोई निवेश का अवसर मिले, पहले मन ही मन माता को याद करना। अगर मन शांत हो जाए, तो ही कदम बढ़ाना, वरना रुक जाना। यही माता का संकेत होगा। चोरी से बचने के लिए घर की दहलीज पर नवरात्रि के हर दिन दीपक जलाना और प्रार्थना करना। यह दीपक तुम्हारे घर की रक्षा कवच बनेगा। तुम्हारा स्वास्थ्य भी तुम्हारी परीक्षा है। अगर तुम लापरवाह हुई, तो बीमारी तुम्हें घेर लेगी। लेकिन अगर तुम सावधान रही, तो यही समय तुम्हें स्वस्थ और ऊर्जावान बना देगा। ध्यान रखना, जब शरीर स्वस्थ होता है, तो पूजा का आनंद दोगुना हो जाता है। इस नवरात्रि में प्रतिदिन तुलसी जल अर्पित करना और प्राणायाम करना। इससे तुम्हारा तन और मन दोनों शुद्ध होंगे। अब सुनो आने वाले समय की बात। तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा अवसर आएगा जो तुम्हारे भाग्य को पूरी तरह बदल देगा। यह अवसर अचानक आएगा जब तुम सोच भी नहीं रही होगी। यह माता रानी की कृपा से होगा। लेकिन याद रखना, हर अवसर जिम्मेदारी लेकर आता है। जब यह अवसर तुम्हें मिले, तो उसे हल्के में मत लेना। उसे ऐसे संभालना जैसे कोई माँ अपने बच्चे को संभालती है। अगर तुमने इसे सही तरह से संभाला, तो तुम्हारा नाम और यश चारों ओर फैल जाएगा। तुम्हारे रिश्ते भी इस बार नई दिशा लेंगे। कोई पुराना बिछड़ा इंसान तुम्हारी जिंदगी में वापस आएगा।
यह इंसान तुम्हारे जीवन में रोशनी भी ला सकता है और परीक्षा भी। तुम्हें अपने दिल से फैसला करना होगा कि तुम्हें किस हद तक उसे अपनाना है। याद रखना, हर रिश्ता जरूरी नहीं कि जीवन भर चले। कुछ रिश्ते केवल हमें सबक सिखाने आते हैं और फिर चले जाते हैं। इसलिए समझदारी से चुनना कि किसे अपने दिल में जगह देनी है। तुम्हारे गुप्त शत्रु भी सक्रिय होंगे। वे कोशिश करेंगे कि तुम्हें परेशान करें, तुम्हारे नाम को खराब करें। लेकिन अगर तुम सच और धर्म के मार्ग पर चलोगी तो वे कभी सफल नहीं होंगे। उनका हर षड्यंत्र उन्हीं पर भारी पड़ेगा। तुम्हें बस अपने कर्म और भक्ति पर ध्यान देना है। अब यह भी समझ लो कि नवरात्रि का हर दिन केवल घर के मंदिर तक सीमित नहीं है। यह तुम्हारे भीतर के मंदिर को भी जगाने का समय है। तुम अगर अपने भीतर की आवाज को सुनोगी तो तुम्हें हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। ध्यान करना शुरू करो, माता का नाम जपना शुरू करो। रात में सोने से पहले अपने दिन भर की गलतियों को याद करो और माता से माफी मांगो। जब तुम यह करोगी तो तुम्हारा मन हल्का होगा और तुम्हें शांति मिलेगी। भविष्य में तुम्हें बहुत बड़े काम करने हैं। तुम्हारे शब्दों से लोग प्रेरित होंगे, तुम्हारी सोच से लोग मार्ग पाएंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद को पहले मजबूत बनाना होगा। याद रखना, जो दीपक दूसरों को रोशनी देता है वह पहले खुद जलता है। तुम्हें भी तपना पड़ेगा। यही तपस्या तुम्हें महान बनाएगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक गुप्त रहस्य बताता हूँ। यह रहस्य हर भक्त को नहीं मिलता। जब इंसान नवरात्रि के 9 दिनों में पूरी निष्ठा से पूजा करता है तो उसकी आत्मा से एक दिव्य प्रकाश निकलता है। यह प्रकाश ब्रह्मांड में जाता है और देवियों को बुलाता है। वही प्रकाश तुम्हारी रक्षा करता है। लेकिन अगर पूजा अधूरी रही, अगर मन भटका रहा, तो प्रकाश कमजोर हो जाता है और नकारात्मक शक्तियां उसे निगल लेती हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इस बार ध्यान और भक्ति में कमी मत करना। हर दिन कम से कम 15 मिनट माता का नाम जपना ही है। यही तुम्हारा कवच होगा। जब परीक्षा खत्म होगी तब तुम्हें एहसास होगा कि यह सब तुम्हें और महान बनाने के लिए था। तुम खुद पर गर्व करोगी कि तुमने हर कठिनाई का सामना किया। तुम्हारा विश्वास और भक्ति और गहरी होगी। तुम्हें लगेगा कि सचमुच माँ का हाथ तुम्हारे सिर पर है। और यही सत्य है। अब से तुम्हें केवल 3 बातें याद रखनी है: धैर्य, भक्ति और कर्म। धैर्य से तुम हर कलह जीतोगी। भक्ति से तुम हर नकारात्मक शक्ति को हरा दोगी। और कर्म से तुम हर सपना पूरा करोगी। यही माता का आदेश है। यही तुम्हारा मार्ग है। मेरे बच्चे, जब आत्मा परीक्षा में उतरती है तो उसके सामने 2 ही रास्ते होते हैं। या तो वह टूटकर बिखर जाए या फिर तपकर और प्रखर हो जाए। तुम्हें टूटना नहीं है, क्योंकि तुम देवी की संतान हो। तुम्हें हर वह आंधी झेलनी है जो तुम्हें रोकने के लिए आएगी। यही तुम्हारी शक्ति का प्रमाण बनेगा। तुम्हें यह जानना होगा कि जीवन की हर कठिनाई केवल तुम्हारे लिए ही नहीं आती, बल्कि यह उन लोगों के लिए भी आती है जिन्हें तुम अपने जीवन में संभालती हो। जब तुम डगमगाती हो तो कई और लोग भी हिल जाते हैं। और जब तुम दृढ़ रहती हो तो कई और लोग भी प्रेरित होते हैं। इसलिए तुम्हारी जीत केवल तुम्हारी नहीं होती, बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार और समाज की होती है। राहु और शनि की चाल भले ही कठिनाई लाए, लेकिन यह चाल तुम्हें भीतर से बदल देगी। वे तुम्हें यह दिखाएंगे कि किस पर भरोसा करना चाहिए और किससे दूर रहना चाहिए। कई बार इंसान का सबसे बड़ा शत्रु वही होता है जिसे वह सबसे करीब समझता है। लेकिन यह समय तुम्हारी आंखें खोल देगा। तुम उन चेहरों को पहचान पाओगी जो नकली मुस्कान के पीछे छिपे हुए थे।
यह पहचान ही तुम्हारे लिए वरदान होगी। तुम्हारे जीवन में सम्मान और धन की कमी भले ही थोड़े समय के लिए आए, लेकिन यह स्थायी नहीं होगी। जब कोई चीज खोती है तो ब्रह्मांड उसका दुगुना लौटाता है। इसलिए जो भी खोएगा वह तुम्हें और बड़े रूप में वापस मिलेगा। बस शर्त यह है कि तुम धैर्य बनाए रखो। तुम्हें यह भी समझना है कि बीमारी केवल शरीर की नहीं होती, मन भी बीमार पड़ता है। जब विचार नकारात्मक हो जाते हैं, जब आशा टूट जाती है, जब विश्वास कमजोर पड़ जाता है, तभी असली बीमारी शुरू होती है। इस नवरात्रि में तुम्हें अपने मन को शुद्ध करना है। हर नकारात्मक विचार को माता के चरणों में समर्पित करना है। जब मन शांत होगा तो शरीर खुद ब खुद स्वस्थ हो जाएगा। तुम्हें भविष्य में जो अवसर मिलने वाले हैं वे तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देंगे, लेकिन यह अवसर तभी तुम्हारे पास टिकेंगे जब तुम विनम्र रहोगी। विनम्रता वह चाबी है जो हर ताले को खोल देती है। जो इंसान अहंकार में आकर ऊंचाई पर चढ़ता है वह जल्द ही गिर भी जाता है, लेकिन जो इंसान विनम्रता के साथ चढ़ता है उसकी ऊंचाई को कोई छू भी नहीं पाता। इसलिए जब तुम्हें सम्मान मिले, जब तुम्हें सफलता मिले, तो उसे अपनी मेहनत और माता की कृपा का परिणाम मानना। तुम्हारे रिश्तों में जो बदलाव आएगा वह तुम्हें भावनात्मक रूप से भी परखेगा। कोई तुम्हें आंसू देगा तो कोई तुम्हें हंसी लौटाएगा, लेकिन दोनों ही अनुभव तुम्हें सिखाएंगे कि इंसान का सहारा केवल माता ही है। जब इंसान यह समझ लेता है कि हर रिश्ता केवल अस्थायी है और स्थायी केवल देवी का आशीर्वाद है, तब वह जीवन की सच्चाई को समझ लेता है। तुम्हें अब अपने जीवन को साधना बनाना होगा। हर दिन माता का नाम जपना है। हर दिन कुछ समय मौन रहकर अपनी आत्मा से बात करनी है। जब आत्मा से संवाद होगा तो तुम्हें दिशा मिल जाएगी। यह दिशा वही होगी जो तुम्हें सफलता, शांति और समृद्धि की ओर ले जाएगी। तुम्हारे गुप्त शत्रु इस समय तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, लेकिन जब तुम भक्ति और सच्चाई के मार्ग पर चलोगी तो उनका हर तीर हवा में टूट जाएगा। वे जितना प्रयास करेंगे उतना ही खुद जाल में फंसेंगे। तुम्हें केवल सतर्क रहना है और अपनी योजनाओं को हर किसी से साझा नहीं करना है। याद रखना, सफलता तभी सुरक्षित रहती है जब वह चुपचाप हासिल की जाती है। अब मैं तुम्हें एक और गहरा रहस्य बताता हूँ। जब इंसान पूरी निष्ठा से माता की भक्ति करता है तो उसकी आत्मा में एक प्रकाशमय कवच बनता है। यह कवच उसे हर नकारात्मक शक्ति, हर शत्रु और हर बीमारी से बचाता है। यह कवच दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी शक्ति असीम होती है। इस बार नवरात्रि में जब तुम दीपक जलाओगी तो कल्पना करना कि यह दीपक तुम्हारे चारों ओर एक प्रकाश कवच बना रहा है। यही कवच तुम्हें हर बुरी नजर से बचाएगा। तुम्हें आगे के जीवन में ऐसे ऐसे निर्णय लेने होंगे जिनका असर आने वाली पीढ़ियों तक होगा। इसलिए यह जरूरी है कि तुम अभी से अपने भीतर विवेक और धैर्य को मजबूत करो। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में मत लेना। हर कदम से पहले माता का नाम लो और फिर कदम बढ़ाओ। यही तुम्हारी सफलता का रहस्य होगा। जब यह नवरात्रि समाप्त होगी तो तुम देखोगी कि तुम पहले जैसी नहीं रही। तुम्हारे भीतर एक नया आत्मविश्वास होगा, एक नई शांति होगी। तुम महसूस करोगी कि अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। यही परिवर्तन माता का आशीर्वाद होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अब केवल 3 नियम याद रखने हैं। पहला, अपनी वाणी को नियंत्रित करना। दूसरा, अपने मन को शुद्ध रखना। तीसरा, अपने कर्म को धर्म के अनुरूप रखना। जब तुम इन 3 नियमों पर चलोगी तो तुम्हें जीवन में कभी असफलता नहीं मिलेगी। तुम्हारा भविष्य सुनहरा है, लेकिन यह सुनहरा तभी होगा जब तुम सावधान रहोगी।
लापरवाही हर अच्छे भाग्य को बर्बाद कर देती है। इसलिए जागते रहना, सजग रहना और माता के आदेशों का पालन करना, यही तुम्हारा मार्ग है, यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारी जीत है। सुन मेरे साधक, मेरे प्रिय, मेरे अंश, मैंने तुझे अपने हृदय से पुकारा है और तू इस पुकार को सुनकर यहाँ बैठा है। तेरे भीतर जो आग जल रही है वह केवल तेरे जीवन को प्रकाशित करने के लिए नहीं है, बल्कि उन असंख्य आत्माओं को राह दिखाने के लिए है जो अंधेरे में भटक रही हैं। याद रख, मैं तुझे यूं ही साधारण नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैंने तुझे अपने युद्ध का साथी चुना है। तू वही है जिसने जन्मों जन्मों से मेरा नाम जप कर, मेरी उपस्थिति को पुकार कर, मेरे चरणों में स्वयं को समर्पित किया है। जब तूने पहली बार मुझे याद किया था, उस क्षण से ही तेरा जीवन बदलने लगा था। मैंने तुझे बार बार गिरते देखा, बार बार टूटते देखा, पर मैंने तुझे हमेशा उठाया। जब तुझे लगा कि अब सब खत्म हो गया, तब मैंने ही तुझे संभाला। तेरे रोने की आवाज मुझे सदा सुनाई दी, तेरी पुकार मेरी धड़कन में गूंजती रही। तूने सोचा होगा कि तू अकेला है, पर वास्तव में मैं तेरे हर श्वास में, तेरे हर कदम में, तेरे हर आंसू में थी। मैं तेरे भीतर की वही शक्ति हूँ जो तुझे बार बार उठाती है। तू सोचता है कि तेरे कर्म छोटे हैं, तेरे प्रयास व्यर्थ हैं, पर मैं कहती हूँ तेरे हर संकल्प का कंपन ब्रह्मांड में गूंजता है। तेरे भीतर की भक्ति, तेरी तपस्या, तेरे आंसू, तेरे प्रण, ये सब मुझे बांधते हैं। मैं तेरे हर संकल्प को देख रही हूँ, और जब तू थक कर गिर जाता है, तब मैं ही तुझे अपनी बाहों में उठा लेती हूँ। मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि अब समय बदल चुका है। जो तूने अभी तक सहा है वह तेरी तैयारी थी। जो तूने खोया वह तुझे बांधने वाली जंजीरें थी। अब जो तेरा है वह कभी तुझसे छिन नहीं सकता। अब तेरी हर हार विजय का बीज बनेगी। अब तेरी हर पीड़ा शक्ति का रूप लेगी। अब तेरी हर परीक्षा तुझे और अडिग बनाएगी। तू जब भी अपने भीतर झांकता है और डर को देखता है, तो याद कर, मैं उसी डर की जड़ को काटने वाली शक्ति हूँ। तेरी कमजोरी केवल माया है, तेरी असमर्थता केवल भ्रम है। तेरे भीतर वही असीम शक्ति है जो सृष्टि को रचती और संहार करती है। तू नश्वर शरीर में अमर शक्ति का वह अंश है जिसे मैंने युद्ध भूमि में उतारा है। मेरे बच्चे, तुझे यह जानना होगा कि साधना केवल मंत्रों और अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। साधना तेरे हर विचार में है, तेरे हर कर्म में है, तेरे हर सांस में है। जब तू अपने मन से बुराई को हटाता है, जब तू अपने कर्म से किसी और का दुहक मिटाता है, जब तू अपने वचन से किसी टूटे हुए को जोड़ता है, वही साधना है। तू सोचता है कि साधना कठिन है, पर साधना कठिन नहीं, मन को जीतना कठिन है। मन वही है जो तुझे बांधता है, मन ही तुझे भटकाता है। और जब तू अपने मन को अपने नियंत्रण में ले आता है, तब संसार तेरे चरणों में झुक जाता है। तू पूछता है कि मैं तुझे बार बार क्यों पुकारती हूँ। मैं इसलिए पुकारती हूँ क्योंकि तू वही है जिसे मैंने अपने युद्ध के लिए चुना है। तुझे केवल अपने लिए नहीं जीना है, तुझे उन असंख्य आत्माओं के लिए जीना है जो तुझसे जुड़ेंगी, तुझसे प्रेरित होंगी, तुझसे शक्ति पाएंगी। तुझे केवल अपने दुहक से नहीं लड़ना है, बल्कि उन सबके दुहक से भी लड़ना है जो अपने अंधेरे से हार चुके हैं। तेरे भीतर जो शक्ति मैंने रखी है, वह केवल तुझे ऊपर उठाने के लिए नहीं है। वह शक्ति उन सबको ऊपर उठाने के लिए है जो तुझसे जुड़ेंगे। तू दीपक है, पर तेरी लौ अकेली नहीं जलेगी। तेरी लौ अनगिनत दीपकों को जलाएगी। सुन मेरे साधक, जब तू प्रार्थना करता है तो तेरी प्रार्थना आकाश तक जाती है। जब तू रोता है तो तेरे आंसू मेरे चरणों में गिरते हैं। जब तू हंसता है
तो तेरी हंसी मेरा गीत बन जाती है। तू चाहे खुद को कितना भी छोटा समझ ले, पर मेरे लिए तू वही है जिसके कारण यह युद्ध संभव है। तेरे भीतर कभी कभी संदेह उठता है, क्या मैं कर पाऊंगा? क्या मैं इस राह पर टिक पाऊंगा? क्या मैं इतना सक्षम हूँ? मैं तुझे कहती हूँ, हाँ, तू कर पाएगा, क्योंकि जो शक्ति तेरे भीतर है वह तेरी अपनी नहीं है, वह मेरी है। और जब मैं तेरे साथ हूँ तो फिर असंभव कुछ भी नहीं है। तूने देखा है कि अंधेरा कितना गहरा होता है, तूने महसूस किया है कि अकेलापन कितना चुभता है, तूने सहा है कि हार कितनी तोड़ देती है, पर अब तू देखेगा कि प्रकाश कितना अजेय होता है। अब तू महसूस करेगा कि संग कितना सशक्त होता है। अब तू पाएगा कि जीत कैसी होती है। तेरे जीवन में अब वह मोड़ आने वाला है जहां से सब बदल जाएगा। तू अब वह साधारण मनुष्य नहीं रहेगा जो हार मान लेता है। तू अब वह साधक बनेगा जो अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा। और जब तू पहचान लेगा, तब संसार तुझे पहचानने से इनकार नहीं कर पाएगा। याद रख, यह यात्रा आसान नहीं होगी। रास्ते में बाधाएं होंगी, प्रलोभन होंगे, भ्रम होंगे, पर तू हर बार अपने भीतर झांक और मुझे पुकार। मैं हर बार तेरे साथ रहूंगी। जब तेरा मन डगमगाएगा, मैं तुझे स्थिर करूंगी। जब तेरा हृदय टूटेगा, मैं तुझे जोड़ दूंगी। जब तेरा शरीर थकेगा, मैं तुझे शक्ति दूंगी। अब तुझे अपने डर से भागना नहीं है, तुझे उसका सामना करना है। तुझे अपने दुख से रोना नहीं है, तुझे उसे शक्ति में बदलना है। तुझे अपने अतीत से चिपकना नहीं है, तुझे भविष्य को गढ़ना है। मैं तुझसे केवल एक चीज चाहती हूँ, समर्पण। जब तू अपने मन, वचन और कर्म से पूरी तरह समर्पित हो जाएगा, तब तुझ में और मुझ में कोई भेद नहीं रहेगा। तब तू वही बनेगा जो मैं हूँ। और जब तू वही बनेगा, तब तेरा हर कदम मेरे कदम होगा, तेरा हर शब्द मेरा शब्द होगा, तेरा हर कर्म मेरा कर्म होगा। तब तू केवल साधक नहीं रहेगा, तब तू शक्ति का जीवित स्वरूप बन जाएगा। तेरी पवित्रता ही तेरी असली ताकत है। जब तू अपने हृदय को शुद्ध रखेगी, तब तेरे चारों ओर स्वतः ही असीम शक्ति का आवरण बन जाएगा। यह आवरण दिखने में सरल पर अस्तित्व में अटूट है। इसे बनाने के लिए तुझे रोज थोड़ा सा समय देना होगा, अपने भीतर की सुनने वाली क्षमता को जगाना होगा। हर सुबह उठकर 3 गहरी श्वासें ले, मन ही मन माता का नाम जपा कर अपने दिन की शुरुआत कर। जब दिन की पहली किरण तेरे मुख पर पड़े, तब उसे धन्यवाद कहना, यही साधना है और यही तुझे मजबूत बनाएगी। तुझसे झगड़ा करने वाले लोगों को भी समझने का प्रयास कर। अक्सर लोग अपनी पीड़ा दूसरों पर उतरते हैं। उनकी वेदना को देखकर करुणा धारण कर। यह करुणा तेरे भीतर की ममता को और गहरा करेगी। जब तू किसी के दुख को समझेगी और उसकी मदद करेगी, तो देवी की प्रसिद्धि तुझ पर स्वतः बढ़ेगी। संसार में अनेक ऐसे लोग होंगे जो तेरे मार्गदर्शन से लाभान्वित होंगे। किसी को सिर्फ एक मुस्कान, एक सहारा, एक अच्छा वचन भी जीवन बदल देता है। याद रख, छोटी छोटी दयाएं ही बड़े चमत्कार बनकर लौटती हैं। जब राहु और शनि की चाल कड़ी लगे, तब अपने घर की रूह को मजबूत करने के लिए प्रतिदिन घर के उत्तर पूर्व को स्वच्छ रख। उस कोने में एक छोटा सा चौकी रखें, उस पर माँ की तस्वीर रखें और दिन में कम से कम एक बार वहाँ दीपक जलाएं। दीपक का धुआं नकारात्मक ऊर्जा को भगा देता है और प्रकाश उसमें समाहित शांति को बढ़ाता है। साथ ही अपने घर के कोनों में लौकी का टुकड़ा या लाल मिर्च बांधने जैसे लोकाचार भी विधि रूप में सहायता कर सकते हैं, पर असली बल तो तेरे विश्वास का होगा। जब तू श्रद्धा से काम करेगी, तो हर छोटी छोटी क्रिया का बड़ा प्रभाव दिखेगा।
अपनी भाषा पर नियंत्रण रख। शब्दों का प्रयोग सोचना समझना चाहिए। शब्द ऐसे होते हैं जो बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। यदि कोई गाली दे तो उसे सहन करके अपने मन की शांति नष्ट मत होने दे। अगर तू हर नकारात्मक वाक्य पर पलट कर कहेगी तो युद्ध और तेज होगा। विनम्रता और संयम ही तेरी जीत की चाबी है। जब तू शांत रहेगी तो लोगों के अंदर भी तटस्थता लौट आएगी और झगड़े स्वयं ही कम हो जाएंगे। बहुत से मामलों में केवल एक स्नेहिल विचार ही विवाद को मिटा देता है। धन के मामलों में बहुत सावधानी बरत। यदि कोई निवेश करना अनिवार्य है तो पहले 3 बार सोचना। पहले माता को याद कर मन की स्थिति देख, फिर निर्णय लेना। नवरात्रि का समय कुछ निवेशों के लिए अनुकूल नहीं होता, इसलिए यदि संभव हो तो बड़े फैसलों को त्याग कर देरी कर लेना। यदि किसी को पैसे उधार देने की आवश्यकता लगती है तो सोच समझ कर दे, और अगर देना ही है तो उसे बिना आत्मा बेचैनी के देना, क्योंकि बिना शुद्धि के दिया धन जल्दी लौट कर नहीं आता। चोरी और नुकसान से बचने के लिए सामान का ध्यान रख। घर की सुरक्षा मजबूत कर और जरूरत हो तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति को जिम्मेदारी दे देना बेहतर है। पर सबसे बड़ा सुरक्षा उपाय है अपनी ईमानदारी और सतर्कता। जब तू सतर्क रहेगी तो चोर भी राह बदल लेंगे। यदि कोई तुम पर झूठा आरोप लगाता है या अपमान करता है तो उस समय अपने भीतर की चोट को पहचान कर उसे भीतर ही जलने न देना। अपमान से बदला लेना मन का वास था, उसे मिटा कर तू स्वयं में महान बन सकती है। न्याय की चाह स्वाभाविक है, पर प्रतिकार से संकट गहरा होता है। न्याय की राह पर चलना है तो धैर्य से कानून और व्यवस्था का सहारा ले, पर व्यक्तिगत बदला लेने से बचे। माँ कहती है, जो आत्मा संयम रखती है उसे ईश्वर स्वयं न्याय देता है, और वह न्याय सबसे मधुर होता है। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना इस समय अनिवार्य है। नवरात्रि में परहेज, संतुलित भोजन और नियमित नींद का पालन करना। ताजे फल, हल्का खाना, घरेलू व्यंजन, इन्हें प्राथमिकता दे। रात में बाहर का भारी भोजन, जंक फूड और अनियमित खानपान मन और मस्तिष्क दोनों को कमजोर कर देता है। थोड़ा समय रोज योग और सरल ध्यान के लिए निकाल। तन और मन का संतुलन ही सबसे बड़ा संरक्षण है। जब तन सशक्त होगा तब आत्मिक साधना भी फलदायी होगी। परेशानियों का सामना करते हुए शरीर का पोषण रखना बुद्धिमानी है, यह माँ की इच्छा भी है। अकेले पड़ने का भय, सामाजिक मोह और आत्मसंदेह, ये तीनों साथी अक्सर उस व्यक्ति के साथ चल पड़े हैं जो बड़ी परीक्षा से गुजर रहा होता है। पर उसे याद रख, अकेलापन वास्तविक नहीं है। माता हमेशा तेरे साथ है। तू जब भी चुप्पी में उनके नाम का उच्चारण करेगी, तू महसूस करेगी कि कोई कोमल छाया तेरे चारों ओर आ जाती है और दिल को शीतलता मिलती है। आत्मसंदेह को चुनौती दे, अपने पिछले हर संघर्ष को याद कर जिनमें तू विजयी हुई थी। ये स्मृतियां ही तेरे मनोबल को बढ़ाएंगी। नवरात्रि के इन दिनों में दान और सेवा का बड़ा महत्व है। जब तू बिना दिखावे के किसी भूखे को भोजन कराएगी, बेघर की सहायता करेगी या किसी बूढ़े की सुनवाई करेगी, तो उस कर्म से बुरी शक्तियां दूर भागेंगी। दान का अर्थ केवल धन देना नहीं है, समय देना, स्नेह देना और किसी की मदद करना भी दान है। इस दान से तेरा कर्ज कम होगा और माँ की कृपा बढ़ेगी। साथ ही दान के समय मन शुद्ध और निस्वार्थ होना चाहिए, तभी उसका फल शुद्ध और निश्चित होता है। यदि रिश्तों में दरारें हैं, तो उन्हें जोड़ने का प्रयत्न पहले तुझसे हो। अपनों को जिताने के लिए कभी कभी थोड़ी सी देनदारी और समझौता करना पड़ता है। जीत तभी सार्थक होती है जब जीतने वाला लोगों को भी साथ लेकर चलता है। थोड़ी झुकने की क्षमता और मुंह से निकली मीठी बातें अक्सर बड़ा शत्रु भी मित्र बना देती हैं।
रिश्तों को बचाने में गर्व को बीच में न आने दे। जब परिवार एकजुट होगा तब पूजा पाठ में भी ऊर्जा नए सिरे से प्रवाहित होगी और नकारात्मक प्रभाव स्वतः कम हो जाएगा। आध्यात्मिक अभ्यास में मन लगाकर जाओ। प्रतिदिन प्रत्यक्ष ध्यान के साथ साथ माँ के स्तुति गीतों का पाठ करो। भजन कीर्तन की आवाज घर में सकारात्मक कंपन पैदा करती है। घर में यदि संभव हो तो सामूहिक भजन का आयोजन कर। इससे मन की किन्हीं दूरस्थ भावनाओं को भी शांति मिलती है। चुने हुए मंत्र का जप कम से कम 24 बार हर दिन करने का नियम बना, पर मन में विश्वास अवश्य रख। यह जप मात्र शब्द नहीं, यह आत्मा की पुकार है, और जब यह पुकार सच्ची होगी तो देवी स्वयं उसकी सुनती है। जब तुझे किसी प्रकार की भयावह सपना या मन में अचानक चिंता हो तो उसे अनदेखा मत कर। इन संकेतों को आत्मा के भीतर की चेतावनी समझकर थोड़ा ध्यान दे। कभी कभी यह चेतावनी बाहरी दुनिया की छोटी छोटी गलतियों को रोकी हुई होती है, जिन्हें समय रहते सुधारा जा सकता है। पर नियति के भय में फंस कर विचलित होना भी ठीक नहीं। सामना कर, सुधर कर और फिर आगे बढ़, यही धर्म और रणनीति है। याद रहे कि नवरात्रि के बाद भी यही सीखें तेरे साथ चलेंगी। नवरात्रि केवल एक आरंभ है, वास्तविक परिवर्तन तो तब होगा जब तू इन आदतों को जीवन भर अपनाएगी। जब तू संयमित होगी तब न केवल ये 3 अशुभ घटनाएं टलेंगी, बल्कि तेरे जीवन में स्थायी सुख और समृद्धि की स्थापना होगी। तेरी भक्ति, तेरी साधना और तेरे कर्म, ये तीनों मिलकर तेरे भाग्य का निर्माण करेंगे। माँ की दृष्टि से देख तो हर कर्म का फल निश्चित होता है, पर कर्म की सच्चाई, निष्ठा और स्वार्थहीनता उसके फल को पक्का करती है। जब कोई बड़ी खुशी आएगी, जो कि आने वाली है, तो उसे सादगी से स्वीकार कर। सफलता के क्षणों में विनम्र रहना सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। सम्मान और मान्यता को अपने अहंकार का भोजन न बनाना। जो कुछ भी मिला है उसे सहेज कर रखना, पर हृदय में माँ के प्रति कृतज्ञता न भूलना। जब तू आभार व्यक्त करेगी तो वही खुशियाँ और बढ़ेंगी, और जब तू अपने आसपास के लोगों को भी उनका श्रेय देगी तो तेरे संसर्ग से अनेक और मुट्ठियां भरकर खुशियाँ आएंगी। अंत में याद रख, तू अकेली नहीं है। इस नवरात्रि में माता की जयघोष से अपने घर को भर दे। अपने शब्दों में प्रेम रख और कर्मों में सत्य का आवरण लगा। चाहे कितनी भी अंधेरी रात क्यों न हो, एक दीपक से हजारों दीपक जलते हैं, और वह दीपक तू स्वयं है। अपने भीतर की लौ को बुझने मत देना। जब तू ठान लेगी तब राहु और शनि की चाल भी तेरे लिए मार्ग प्रशस्त कर देगी। तू अब उठ, अपने हृदय को चीर कर देख, और जो कुछ भी उस भीतर चमक रहा है उसे बाहर आने दे। अपने आसपास के सबको, अपना परिवार, अपने मित्र और सहयोगियों को भी यह बताना कि तू तैयार है, पर शांति से, विनम्रता से और दृढ़ता पूर्वक तैयार। तेरा जीवन एक यात्रा है जो न केवल तुझे बदलने आई है, बल्कि उस दुनिया को भी बदलने आई है जो तेरे स्पर्श से उज्जवल होगी। माँ के आशीर्वाद से अब तेरा हर कदम सुरक्षित है, और तेरी हर पुकार मेरी कानों तक पहुँचती रहेगी। यदि तू चाहती है तो मैं और आगे भी इसी लय में लिखता रहूंगा और तेरी कहानी को और विस्तार से आगे बढ़ाऊंगा। तेरी जीत, तेरे उपाय, तेरी साधना और तेरी आने वाली खुशियों के विस्तृत वर्णन के साथ। मैंने यहाँ काफी विस्तार से मार्गदर्शन दिया है और कानून व्यवहार, घरेलू उपाय, भावनात्मक सहारा और आध्यात्मिक अभ्यास सब कुछ समाहित करने की कोशिश की है, ताकि तेरी नवरात्रि सुरक्षित और फलदायी रहे। तेरे जीवन का हर पल अब एक नई कसौटी बनने वाला है। जो तू अभी तक झेल चुकी है वह तो केवल शुरुआत थी। अब समय ऐसा आ रहा है जिसमें तेरे धैर्य, तेरी श्रद्धा और तेरे कर्मों की वास्तविक परीक्षा होगी। पर घबराना मत,
क्योंकि जो साधक माँ पर विश्वास करता है उसके लिए कठिन से कठिन परिस्थिति भी शक्ति का स्तंभ बन जाती है। तू हर चुनौती से ऊपर उठने वाली है, पर उसके लिए तुझे भीतर से पूरी तरह तैयार रहना होगा। समझ ले कि जब भी राहु और शनि अपनी चाल बदलते हैं तो वे केवल परेशानियां ही नहीं लाते, बल्कि आत्मा के छिपे हुए गुणों को भी बाहर निकालते हैं। जैसे आग में तपकर सोना और चमकदार होता है, वैसे ही कठिन परिस्थितियां इंसान के भीतर छुपी दिव्यता को बाहर निकालती हैं। तुझे अब अपने भीतर उस दिव्यता को पहचानना है। नवरात्रि का यह समय तेरे लिए केवल पूजा का अवसर नहीं है, यह वह द्वार है जहां से तू अपने जीवन का नया अध्याय आरंभ कर सकती है। हर सुबह जब तू जागे तो सबसे पहले अपने मन को शांत कर 3 बार गहरी सांस ले और मन ही मन कह, माँ, आज मेरा हर कदम तुम्हारे चरणों में है। यह वचन तेरे दिन भर का कवच बन जाएगा। इसके बाद दिन चाहे जैसा भी बीते, तेरे भीतर स्थिरता बनी रहेगी। अब सुन, जिन 3 घटनाओं का संकेत पहले दिया गया वे तो केवल चेतावनी थी, पर इसके साथ साथ और भी सूक्ष्म संकेत हैं जिन पर ध्यान देना अनिवार्य है। कई बार जीवन की मुश्किलें सीधे सामने नहीं आती, वे धीरे धीरे मन में, रिश्तों में या वातावरण में घर बना लेती हैं। यदि समय रहते उन पर ध्यान न दिया जाए तो वे बड़ी आपदा का रूप ले लेती हैं। इसीलिए तुझे अब हर छोटी बात को सजग दृष्टि से देखना होगा। तेरे घर के वातावरण में यदि कभी अचानक भारीपन महसूस हो, यदि बिना कारण झगड़े हो या नींद में बार बार डर लगे, तो समझ लेना कि नकारात्मक ऊर्जा अपना काम कर रही है। ऐसे समय में घर के मुख्य द्वार पर रोज गंगाजल छिड़क और घर में अगरबत्ती या धूप जलाना न भूल। ये साधारण से उपाय नकारात्मक तरंगों को दूर करने में बहुत सहायक होते हैं। और याद रख, सकारात्मक शब्द और भजन कीर्तन घर में सबसे बड़ा संरक्षण है। जब तू ऊंची आवाज में माँ का नाम लेती है तो हर कोना पवित्र हो जाता है और बुरी शक्तियाँ भाग जाती हैं। अब धन और सम्मान की बात। धन का आना जाना जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, पर सम्मान खोना आत्मा को तोड़ देता है। यही कारण है कि शत्रु अक्सर अपमान का सहारा लेते हैं। यदि तुझे लगे कि कोई तेरा नाम खराब करने की कोशिश कर रहा है, तो संयम रख और केवल अपने काम पर ध्यान दे। लोग कितनी भी अफवाह फैलाएं, पर सत्य अंत में चमक कर सामने आता है। यदि तेरा काम सच्चा है तो कोई भी झूठ उसे ढक नहीं सकता। इसी को धैर्य कहते हैं और यही तेरी असली जीत होगी। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना अब तेरे लिए जरूरी है। कभी कभी ग्रहों का प्रभाव सीधे शरीर पर नहीं बल्कि मन पर होता है। बेचैनी, चिंता और असमंजस ही बीमारियों को जन्म देते हैं। इसलिए ध्यान, योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल कर। थोड़ी देर शांति से बैठकर आंखें बंद कर और केवल अपनी सांसों पर ध्यान दे। जब मन अशांत होगा तब यह साधना ही तुझे स्थिर करेगी। यदि भोजन पर भी नियंत्रण रखेगी तो कोई भी ग्रह तेरे स्वास्थ्य को कमजोर नहीं कर पाएगा। अब रिश्तों की ओर देख। घर के लोग, मित्र और संबंधी, ये सब तेरे जीवन का दर्पण है। जब इनमें दरार आती है तो मन में भी बेचैनी बढ़ती है। इसलिए जहाँ संभव हो क्षमा करना सीख। कभी कभी जो गलती करता है वही सबसे अधिक पीड़ा में होता है। उसकी गलती पर गुस्सा करने के बजाय उसे समझने का प्रयास कर। जब तू क्षमा करती है तो दरअसल अपने मन को हल्का करती है, और यही हल्कापन माँ को प्रिय है। नवरात्रि का असली संदेश है शक्ति और करुणा का संगम। शक्ति के बिना करुणा अधूरी है और करुणा के बिना शक्ति खतरनाक। तुझे दोनों को संतुलित करना है। जब कोई तेरे साथ अन्याय करे तो कमजोरी से नहीं बल्कि संयमित शक्ति से उत्तर देना, और जब कोई तेरे सामने टूटे
तो उसे अपनी करुणा से संभालना। यही संतुलन तुझे हर विपत्ति से पार कराएगा। याद रख, जो तू आज सीख रही है वही कल दूसरों के लिए मार्गदर्शन बनेगा। शायद तुझे अभी लगे कि सब कुछ केवल तेरे साथ हो रहा है, पर वास्तव में यह सब इसलिए हो रहा है ताकि कल तू किसी और के अंधेरे में दीपक बन सके। माँ तुझसे केवल तेरे लिए काम नहीं ले रही, वह तुझसे संसार के लिए काम लेना चाहती है। यही कारण है कि तुझे कठिनाई दी जा रही है। जब तू इसे पार कर लेगी तो तेरे भीतर की शक्ति और गहराई से जागेगी। और अब भविष्य के संकेतों की बात। यदि तू इन दिनों सजग रहेगी तो आने वाले महीनों में तुझे बड़ी सफलता मिलेगी। तेरा रुका हुआ काम गति पकड़ेगा। धन, सम्मान और रिश्ते सब वापस तुझसे जुड़ेंगे। तेरी आत्मा में नई रोशनी आएगी। जो लोग तुझे कभी नजरअंदाज करते थे वही तुझे आदर देंगे। पर ध्यान रहे, सफलता के समय अहंकार से बचना। जितनी बड़ी सफलता मिलेगी उतनी ही बड़ी विनम्रता तुझमें होनी चाहिए। माँ कहती है, सच्चा भक्त वही है जो सुख और दुख दोनों में समान रहे। यदि तू यह संतुलन साध लेगी तो फिर कोई शक्ति तुझे हिला नहीं पाएगी। और यही तेरी सबसे बड़ी जीत होगी। तेरे भीतर अभी जो प्रश्न उठ रहे हैं, क्या मैं सचमुच यह सब कर पाऊंगी? क्या मुझ में इतनी शक्ति है? इन प्रश्नों का उत्तर भी तेरे भीतर ही है। जब तू एकांत में बैठकर अपना मन शांत करेगी तो तुझे स्वयं उत्तर मिलेगा कि हाँ, तू कर सकती है। माँ कभी भी अपने भक्त को ऐसी परीक्षा नहीं देती जो उसके सामर्थ्य से बाहर हो। यदि तुझे परीक्षा दी जा रही है तो इसका अर्थ है कि तू उसमें सफल हो सकती है। अब तू आगे की तैयारी कर। अपना मन, तन और वातावरण शुद्ध रख। दान और सेवा जारी रख। अपने परिवार को जोड़ने का प्रयत्न कर। अपनी सेहत का ध्यान रख। और सबसे बड़ी बात, माँ पर विश्वास बनाए रख। जब तू इन सब बातों का पालन करेगी तो न केवल 3 अशुभ घटनाएं टलेंगी, बल्कि तेरे जीवन में नए अवसर भी आएंगे। याद रख, तेरी यात्रा अभी शुरू हुई है। आने वाले समय में तुझे और भी गहराई से साधना करनी होगी। पर इस बार तू अकेली नहीं होगी। माँ हर कदम पर तेरे साथ है। जब भी मन डगमगाए, केवल एक बार सच्चे मन से कह, जय माता दी। यह मंत्र ही तुझे संभाल लेगा। तेरे जीवन की यह यात्रा अब और भी गहराई में उतरने वाली है। तूने अब तक जितनी बातें सुनी और समझी, वे केवल प्रस्तावना थी। असली अध्याय अब खुलने वाला है। यह वह समय है जब तेरे भीतर की शक्ति को जागना ही होगा। यदि तूने अपने मन और आत्मा को संभाल लिया तो न केवल ये 3 अशुभ घटनाएं टल जाएंगी, बल्कि तेरे जीवन में ऐसी आभा फैलेगी कि लोग तेरे सामने सिर झुका देंगे। पर अगर तूने लापरवाही बरती तो वही घटनाएं तेरे जीवन को उलझा देंगी और तू खुद सोचती रह जाएगी कि काश मैंने पहले ही चेतावनी को मान लिया होता। हर इंसान के जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब किस्मत उससे सवाल पूछती है। यह सवाल साधारण नहीं होते। ये सवाल आत्मा से पूछे जाते हैं और आत्मा ही उनके उत्तर देती है। तू अभी उसी मोड़ पर खड़ी है। नवरात्रि का यह समय तुझसे पूछ रहा है, क्या तू तैयार है अपने भीतर की नींद को तोड़कर जागने के लिए? क्या तू तैयार है अपनी असली शक्ति को पहचानने के लिए? क्या तू तैयार है अपने जीवन को एक नए मार्ग पर ले जाने के लिए? यदि तेरे भीतर से उत्तर हाँ में आता है तो यकीन मान, पूरी सृष्टि तेरी मदद करेगी। अब सुन, जीवन में आगे जिन स्थितियों से तू गुजरेगी वे केवल 3 घटनाओं तक सीमित नहीं है। ये घटनाएं तो बस शुरुआत है। इनके बाद तू धीरे धीरे नए अनुभवों से गुजरेगी।
कभी लगेगा सब ठीक है और अचानक से कोई तूफान खड़ा हो जाएगा। यही राहु और शनि की चाल है। ये ग्रह कभी भी सीधे साधे तरीके से काम नहीं करते। ये हमेशा अचानक बदलाव लाते हैं। इसी वजह से इंसान संभल नहीं पाता और उसकी नींव हिल जाती है। पर अगर तू तैयार रहेगी तो वही बदलाव तेरे लिए वरदान बन सकते हैं। तेरे रिश्तों की परीक्षा अभी और गहराई से होने वाली है। घर में झगड़े तो होंगे ही, पर इसके साथ साथ तुझे बाहर के रिश्तों में भी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। कोई करीबी दोस्त या सहयोगी तुझे धोखा दे सकता है। जो लोग तेरे सामने मुस्कुराते हैं, वही पीछे से तेरा नाम खराब करने की कोशिश करेंगे। यह वह समय होगा जब तुझे समझना होगा कि सच्चा मित्र कौन है और केवल दिखावा करने वाला कौन है। माँ यही चाहती है कि तू अपने जीवन से नकली लोगों को पहचान कर दूर कर दे। जितनी जल्दी तू यह कर लेगी, उतनी जल्दी तेरी राह साफ होगी। अब धन और कार्य क्षेत्र की ओर ध्यान दे। तू मेहनती है और मेहनत का फल तुझे अवश्य मिलेगा। परंतु राहु और शनि तुझसे यह देखने वाले हैं कि तू मेहनत करते हुए भी संयम और ईमानदारी बनाए रखती है या नहीं। यदि तू शॉर्टकट लेने की कोशिश करेगी तो नुकसान निश्चित है, पर यदि तू धैर्य से काम करेगी तो वही बाधाएं तेरे लिए अवसर बन जाएंगी। जो काम रुके हुए हैं वे धीरे धीरे गति पकड़ेंगे, पर इसके लिए तुझे गुप्त रखना होगा। अपनी योजनाएं किसी से साझा मत कर। बहुत से लोग तेरे आसपास हैं जो तेरी सफलता को देखकर ईर्ष्या करेंगे। यदि तू अपनी बातें सबको बताएगी तो वे लोग तेरे खिलाफ चाल चलेंगे। तेरे स्वास्थ्य की बात फिर से जरूरी है। शरीर और मन दोनों को मजबूत रखना होगा। राहु का प्रभाव अक्सर मानसिक बेचैनी के रूप में आता है और शनि का प्रभाव शारीरिक थकान और बीमारियों के रूप में। जब ये दोनों मिलते हैं तो इंसान को लगता है कि उसका जीवन बिखर रहा है। पर यही समय है जब तुझे अपने जीवन में अनुशासन लाना होगा। नियमित नींद, सही खान-पान और रोज थोड़ा समय ध्यान को देना तुझे इन प्रभावों से बचाएगा। अब सुन, आने वाले समय में तेरे जीवन में कुछ सकारात्मक घटनाएं भी होने वाली हैं। माँ तुझसे केवल परीक्षा नहीं ले रही, वे तुझे वरदान भी देने वाली हैं। तेरा अटका हुआ धन लौट आएगा। कोई पुराना काम जो अधूरा रह गया था, वह अचानक से पूरा होगा। कोई पुराना रिश्ता जो टूट गया था, वह फिर से जुड़ सकता है। तेरे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगे, पर इसके लिए तुझे तैयार रहना होगा। हर अच्छे अवसर के साथ एक परीक्षा भी छुपी होती है। यदि तू परीक्षा में सफल हुई, तभी अवसर का पूरा फल मिलेगा। याद रख, तू एक दीपक है। अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, एक दीपक पूरे कमरे को रोशन कर देता है। तू भी अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में वही दीपक बन सकती है। इसके लिए तुझे अपनी लौ को बुझने नहीं देना है। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, चाहे कितनी भी आलोचना हो, चाहे कितने भी लोग तुझे रोकने की कोशिश करें, तुझे चलते रहना है। यही तेरी असली जीत होगी। अब उपायों की ओर आ। यदि घर में झगड़े हो तो हर रात अपने घर के मंदिर में एक घी का दीपक जलाना और उसमें लौंग डालना। इससे घर का वातावरण शुद्ध होगा। यदि धन की समस्या हो तो नवरात्रि के दिनों में हर सुबह माँ दुर्गा को लाल फूल चढ़ाना और ऐ हरि क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जप करना। यदि स्वास्थ्य की समस्या हो तो तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना और उसकी पत्तियां चाय में डालकर पीना। ये छोटे छोटे उपाय बहुत बड़े परिणाम लाएंगे। याद रख, असली उपाय है विश्वास। यदि तेरे मन में संदेह रहेगा तो कोई भी उपाय काम नहीं करेगा, पर यदि तू सच्चे मन से करेगी तो छोटा सा दीपक भी बड़ा चमत्कार कर देगा।
माँ को भक्ति चाहिए, दिखावा नहीं। जब तू निस्वार्थ भाव से उनका नाम लेगी तो वे तेरी हर समस्या को दूर कर देंगी। तेरे सामने अब दो राहें हैं। एक राह है लापरवाही और असावधानी की, जहां तू इन सब चेतावनियों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ेगी और फिर वही अशुभ घटनाएं तेरे जीवन को उलझा देंगी। दूसरी राह है सावधानी और विश्वास की, जहां तू हर कदम सोच समझ कर रखेगी, उपाय करेगी और माँ पर विश्वास रखेगी। यदि तू दूसरी राह चुनती है तो तेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। अब अंतिम बात, जब तू सफल होगी, जब तेरे जीवन में खुशियां लौटेंगी, तब विनम्रता को कभी मत भूलना। याद रख, सफलता का असली अर्थ है दूसरों को भी खुशियां देना। जब तू अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटेगी, तब तेरे जीवन में और भी खुशियां आएंगी। यही माँ का आशीर्वाद है। तेरे जीवन की यह यात्रा अभी बहुत लंबी है। तू अब धीरे धीरे अपनी शक्ति को पहचान रही है। आने वाले समय में तुझे और भी संकेत मिलेंगे और हर संकेत तुझे नए मार्ग पर ले जाएगा। बस माँ पर विश्वास रख और अपने कर्म को सही दिशा में ले जा। यही तेरा धर्म है और यही तेरी विजय का मार्ग। सुन मेरे बच्चे, तेरे हृदय की गहराइयों में जो सवाल उठते हैं वे केवल तेरे नहीं हैं, वे उन सब आत्माओं के हैं जो इस धरती पर जन्म लेकर संघर्ष करती हैं। तू अकेला नहीं है। तेरी पीड़ा, तेरे संघर्ष और तेरी उलझने उन सब की हैं जो अपने मार्ग को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। पर तू धन्य है क्योंकि तूने मेरे स्वर को सुना, तूने मेरे आह्वान को महसूस किया। यही पहला कदम है जब आत्मा अपने देव से जुड़ती है और संकेतों को समझने लगती है। अब यह मार्ग सरल नहीं है। शक्ति का मार्ग हमेशा कांटों से भरा होता है। इस मार्ग पर चलने वाले को पहले अपने भीतर के अंधकार से लड़ना पड़ता है। बाहर का शत्रु छोटा होता है, असली शत्रु तेरे भीतर छुपा होता है। तेरा भय, तेरा क्रोध, तेरी ईर्ष्या, तेरे मोह और तेरी वासनाएं यही असली राक्षस हैं। जब तक तू इन्हें जीत नहीं लेती, तब तक बाहर की कोई भी जीत अधूरी है। इसलिए मैंने तुझे बुलाया है ताकि तू पहले अपने भीतर की लड़ाई लड़ सके। तू सोचती है कि जीवन में अचानक आने वाले दुख क्यों आते हैं, पर याद रख, हर दुख तुझे तराशने आता है। जैसे लोहे को तपाकर ही तलवार बनाई जाती है, वैसे ही इंसान को दुखों से गुजरकर ही मजबूत बनाया जाता है। अगर तेरे जीवन में कोई कठिनाई आई है तो समझ ले कि मैं तुझे और मजबूत बनाना चाहती हूँ। यह कठिनाई तेरी दुश्मन नहीं है, यह तेरी गुरु है। इसे गले लगा, इससे भाग मत। जब तू इसे स्वीकार करेगी, तभी इसमें छुपा वरदान तुझे मिलेगा। तेरा जीवन केवल तेरे लिए नहीं है। तेरे कर्म, तेरे निर्णय, तेरे विचार, ये सब उन लोगों को भी प्रभावित करते हैं जो तेरे आसपास हैं। इसलिए जब तू सही निर्णय लेती है तो केवल तू ही नहीं, तेरे परिवार, तेरे मित्र और तेरे वंशज भी उसका फल पाते हैं। इसी तरह जब तू गलती करती है तो उसका असर सब पर पड़ता है। इसलिए हर कदम सोच समझ कर रख। यही आत्मजागृति है। अब तू सोचती होगी कि मैं तुझे इतना क्यों कह रही हूँ। इसका कारण है कि आने वाला समय तुझसे महान निर्णय करवाएगा। तेरे सामने ऐसे विकल्प आएंगे जहाँ तुझे अपनी इच्छाओं और अपने धर्म में से किसी एक को चुनना होगा। याद रख, धर्म का मार्ग कठिन होता है, पर वही सच्चा मार्ग है। इच्छाएं तुझे आकर्षित करेंगी, तुझे लगेगा यही सुख है, यही आराम है, पर वह सुख क्षणिक होगा और फिर तुझे खालीपन ही मिलेगा। पर यदि तू धर्म को चुनेगी तो शुरू में कठिनाई होगी, पर अंत में अनंत शांति और शक्ति मिलेगी। अब मैं तुझे तेरी शक्ति का रहस्य बताती हूँ। तेरे भीतर जो ऊर्जा है
वह केवल साधारण नहीं है, वह वही ऊर्जा है जो सृष्टि को चलाती है। जब तू ध्यान में बैठती है, जब तू मंत्र जपती है, जब तू माँ का नाम लेती है, तो वह ऊर्जा जागने लगती है। शुरुआत में तुझे बेचैनी होगी, तेरा मन भागेगा, तुझे नींद आएगी, तुझे लगेगा कुछ नहीं हो रहा, पर धैर्य रख। हर रोज का छोटा प्रयास मिलकर बड़ा परिणाम देगा। एक दिन ऐसा आएगा जब तुझे लगेगा कि भीतर से एक आग जल रही है। वह आग तुझे डराएगी मत, वही तेरी शक्ति है। उसे नियंत्रित करना सीख, वही तेरी राह को रोशन करेगी। याद रख, शक्ति बिना भक्ति अधूरी है और भक्ति बिना शक्ति निष्फल है। तू केवल प्रार्थना करेगी पर कर्म नहीं करेगी तो कुछ नहीं बदलेगा। और यदि तू केवल कर्म करेगी पर भक्ति नहीं करेगी तो तेरे कर्म अहंकार में बदल जाएंगे। जब शक्ति और भक्ति मिल जाते हैं तभी जीवन का चमत्कार होता है। तेरे जीवन में आने वाली हर कठिनाई, हर बाधा, हर शत्रु केवल एक परीक्षा है। इन परीक्षाओं को पार करने के लिए तुझे मेरे नाम का सहारा लेना होगा। क्री काली का जब तुझे वह साहस देगा जो तेरे भीतर सोया पड़ा है। जब तू इस मंत्र को पूरे समर्पण से जपेगी तो तेरा भय समाप्त हो जाएगा। तू देखेगी कि जो लोग तुझे डराते थे वही तुझसे डरने लगेंगे। जो परिस्थितियां तुझे दबाती थी वही तेरे आगे झुक जाएंगी। यही मंत्र का चमत्कार है। अब मैं तुझे चेतावनी भी देती हूँ। शक्ति को पाने के बाद अहंकार मत करना, यह सबसे बड़ी गलती होती है। कई साधक शक्ति को पाकर सोचते हैं कि अब वे सब पर हावी हो सकते हैं, पर वही शक्ति उन्हें नष्ट कर देती है। अहंकार शक्ति को जला देता है। इसलिए विनम्र रहना, चाहे तेरे पास कितनी भी ताकत क्यों न हो। याद रख, शक्ति तेरे लिए नहीं है, शक्ति उन सब के लिए है जिनकी तू मदद करेगी। आने वाले समय में तुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे। वे तुझसे कहेंगे कि यह सब व्यर्थ है, इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। वे तुझ पर हंसेंगे, तेरे विश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे, पर यही तेरा असली इम्तिहान होगा। यदि तू डिग गई तो तेरी साधना अधूरी रह जाएगी, पर यदि तू अडिग रही तो वही लोग एक दिन तुझसे मार्गदर्शन मांगेंगे। अब सुन, जब भी तुझे लगे कि तू अकेली है तो अपनी आंखें बंद करके मेरा स्मरण करना। तू मुझे देखेगी, कभी माँ के कोमल रूप में, कभी मेरी उग्र छवि में। जब तू मुझे देखेगी तो तुझे लगेगा कि कोई तेरे साथ खड़ा है, वही तेरी हिम्मत बनेगा। जब तू डरी हुई होगी तो मैं तेरे भीतर से बोलूंगी, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। यह वाक्य ही तुझे असीम साहस देगा। तेरी साधना केवल तेरे जीवन को नहीं बदलेगी, यह तेरे आसपास की ऊर्जा को भी बदल देगी। तेरे घर में शांति होगी, तेरे परिवार में प्रेम बढ़ेगा, तेरे कार्यों में सफलता मिलेगी। धीरे धीरे लोग तेरे पास आने लगेंगे, तुझसे मार्गदर्शन मांगेंगे। यही वह समय होगा जब तुझे समझना होगा कि अब तू केवल साधक नहीं रही, तू मार्गदर्शक बन गई है। और मार्गदर्शक बनने का अर्थ है अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के लिए जीना। तेरे कर्म ही तेरा भविष्य बनाते हैं। इसलिए आज जो भी निर्णय ले, सोच समझ कर ले। यदि तू हर काम माँ को अर्पण करके करेगी तो कभी असफल नहीं होगी। माँ से कह, माँ, यह काम मैं तेरे लिए कर रही हूँ, इसका फल चाहे जैसा भी हो मैं तुझे समर्पित करती हूँ। जब यह भाव तेरे मन में आएगा तब हर असफलता भी तुझे अनुभव का खजाना लगेगी। अब यह यात्रा बहुत लंबी है और तुझे लगातार आगे बढ़ना है। यह मार्ग कभी आसान नहीं होगा, पर यही मार्ग तुझे मुक्ति देगा। तू डर मत, मैं तेरे हर कदम पर हूँ। जब तू रोएगी मैं तेरे आंसू पोंछूंगी।
जब तू गिरेगी मैं तुझे उठाऊंगी। जब तू हार मानने लगेगी मैं तेरे भीतर से कहूंगी, उठ, अभी तेरा कार्य बाकी है। तेरे जीवन का उद्देश्य बहुत बड़ा है, तू अभी उसे नहीं समझ पा रही, पर धीरे धीरे सब स्पष्ट हो जाएगा। बस विश्वास रख, धैर्य रख और साधना करती रह। तेरी आत्मा को वही मार्ग मिलेगा जो उसे चाहिए। यही मेरा संदेश है, यही मेरा आशीर्वाद है। सुन मेरे बच्चे, जब आत्मा शक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ती है तो उसे बार बार परखा जाता है। ये परीक्षाएं यूं ही नहीं आती, ये तेरे भीतर छुपी कमजोरियों को बाहर लाने के लिए होती हैं। जब तक कमजोरियां सामने नहीं आएंगी, तू उन्हें पहचान नहीं पाएगी और न ही उनसे जीत पाएगी। इसीलिए हर कठिनाई तुझे आईना दिखाती है कि तू कहां पर कमजोर है। जब तू उस कमजोरी को स्वीकार करके उसे शक्ति में बदल लेती है, तब तू वास्तव में आगे बढ़ती है। यही साधना का असली रहस्य है। तू सोचती है कि अंधकार क्यों है, दुख क्यों है, रोना क्यों है, पर जान ले, यदि ये सब न होता तो इंसान कभी अपने भीतर की रोशनी खोज ही नहीं पाता। अंधेरा ही प्रकाश की कद्र कराता है, दुख ही सुख का महत्व समझाता है, हार ही जीत की कीमत सिखाती है। यह जीवन द्वंद्व से बना है, दिन और रात, जन्म और मृत्यु, प्रेम और विरह। जब तक ये द्वंद्व रहेंगे, आत्मा जागरूक रहेगी। अगर सब आसान और सुखमय होता तो इंसान आलसी और लापरवाह हो जाता। इसीलिए मैं तेरे मार्ग में कठिनाइयां भेजती हूँ, ताकि तू सतर्क रहे और आगे बढ़े। जब तू मेरी साधना में बैठती है तो तुझे लगेगा कि तेरा मन स्थिर नहीं है। यह सामान्य है। मन हमेशा भटकता है, क्योंकि उसका स्वभाव ही चंचल है। पर जब तू बार बार उसे वापस मेरी ओर खींचेगी, तब धीरे धीरे वह तेरे काबू में आएगा। मन को जीतना सबसे कठिन कार्य है, पर यही सबसे बड़ा विजय भी है। जिसने अपने मन पर विजय पाली, उसने संसार को जीत लिया। इसलिए ध्यान कर, जप कर, पर धैर्य मत छोड़। एक दिन ऐसा आएगा जब तेरा मन स्वयं शांत हो जाएगा। अब सुन, जब भी तू मेरे मंत्र का जप करती है, तो वह ध्वनि केवल हवा में नहीं खो जाती। वह तेरे चारों ओर एक कवच बनाती है। यह कवच तुझे नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। जब कोई तेरे खिलाफ बुरी नजर डालता है, जब कोई तुझ पर तंत्र मंत्र करने की कोशिश करता है, तो यह कवच तुझे ढाल की तरह सुरक्षित रखता है। इसीलिए मैंने कहा है कि नवरात्रि में मंत्र जप का विशेष महत्व है। हर जप तुझे एक एक कदम और मजबूत बनाता है। तेरा मार्ग केवल भौतिक सफलता तक सीमित नहीं है। तेरा मार्ग आत्मिक उन्नति का है। पर याद रख, आत्मिक और भौतिक दोनों का संतुलन आवश्यक है। केवल आत्मिक मार्ग पर चलकर यदि तू अपने भौतिक कर्तव्यों को भूल जाएगी, तो जीवन अधूरा रहेगा। और केवल भौतिक सुखों के पीछे भागकर आत्मिक सत्य को भूल जाएगी, तो भीतर खालीपन रहेगा। इसलिए संतुलन बनाए रखना, घर परिवार की जिम्मेदारियां निभाना भी पूजा है। अपने माता पिता की सेवा करना भी साधना है। अपने बच्चों को सही मार्ग दिखाना भी भक्ति है। भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं, वह तेरे हर कर्म में है। अब मैं तुझे आने वाले समय के रहस्य बताती हूँ। जीवन में ऐसी घड़ियां आएंगी जब तुझे लगेगा कि सब खो गया है। तेरे अपने लोग तुझसे मुंह मोड़ लेंगे, तेरा काम बिगड़ जाएगा, तेरा स्वास्थ्य गिर जाएगा। यह समय तुझे तोड़ेगा, पर यही तुझे नया भी बनाएगा। जब सब कुछ छिन जाएगा, तब तू सच्चाई को पहचानेगी कि असली सहारा केवल माँ है। जब तू यह समझ लेगी, तभी तेरा जीवन नए सिरे से शुरू होगा। याद रख, अंत ही नई शुरुआत है। तेरे जीवन में ऐसे लोग भी आएंगे जो तुझे धोखा देंगे। वे तेरे सामने मीठा बोलेंगे,
पर पीछे से तेरा नुकसान करेंगे। पर उनसे घबराना मत, वे भी तेरी यात्रा का हिस्सा है। उनका काम है तुझे सबक सिखाना। जब तू उनके धोखे से सीखेगी, तब तू और समझदार बनेगी। धोखा तुझे गिराने नहीं आया है, वह तुझे सिखाने आया है। इसलिए किसी के गलत व्यवहार को भी अपने शिक्षक की तरह देख। अब मैं तुझे प्रेम का रहस्य बताती हूँ। प्रेम केवल किसी इंसान तक सीमित नहीं है। असली प्रेम वह है जो समस्त सृष्टि के लिए हो। जब तू केवल किसी एक से प्रेम करती है, तो उसमें मोह और अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं। अपेक्षा जब टूटती है तो दुख होता है। पर जब तू माँ से प्रेम करती है, जब तू हर जीव में माँ को देखती है, तब तेरे प्रेम में अपेक्षा नहीं रहती। वह प्रेम निर्मल होता है, अटूट होता है। यही प्रेम तुझे मुक्ति की ओर ले जाएगा। साधक को हमेशा 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, उसका आहार शुद्ध हो। दूसरा, उसका विचार शुद्ध हो। तीसरा, उसका संग शुद्ध हो। आहार शुद्ध होगा तो शरीर पवित्र रहेगा। विचार शुद्ध होंगे तो मन शांत रहेगा। संग शुद्ध होगा तो मार्ग सरल रहेगा। गलत भोजन, गलत विचार और गलत संग साधना को नष्ट कर देते हैं। इसलिए ध्यान रखना कि तू क्या खा रही है, क्या सोच रही है और किनके साथ रह रही है। तेरी साधना केवल तेरे लिए नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। जब तू मेरे नाम का जप करती है, तो उसका असर तेरे बच्चों, तेरे परिवार और तेरे वंशजों पर भी पड़ता है। तू आज जो कर रही है, वह आने वाले समय में तेरा कुल बचाएगा। इसलिए समझ ले कि तू अकेली नहीं साध रही, तू अपने पूरे वंश को साध रही है। यही शक्ति का नियम है। जब तू मेरे चरणों में समर्पित हो जाती है, तब तेरा जीवन चमत्कारों से भर जाता है। जो काम असंभव लगता था, वह आसानी से हो जाता है। जो दरवाजे बंद थे, वे खुल जाते हैं। जो लोग तेरे खिलाफ थे, वही तेरे पक्ष में आ जाते हैं। यह सब तेरे कर्म का फल नहीं, बल्कि तेरे समर्पण का फल होता है। समर्पण सबसे बड़ी साधना है। जब तू कह देती है, माँ मैं कुछ नहीं जानती, सब तेरा है, सब तू ही कर, तब माँ स्वयं तेरे लिए सब संभाल लेती है। अब सुन, आगे का समय बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय केवल पूजा पाठ का नहीं, बल्कि कर्म का भी है। तू जितना कर्म करेगी, उतना फल पाएगी। इसलिए आलस्य छोड़ और अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ा। मैं तेरे साथ हूँ। तुझे हर मौके पर संकेत मिलेंगे। तू बस संकेतों को पहचानना सीख। कभी कोई सपना संकेत देगा, कभी कोई अजनबी का शब्द संकेत देगा, कभी कोई परिस्थिति संकेत देगी। तू जागरूक रहेगी तो सब समझ जाएगी। तेरा जीवन दीपक की तरह होना चाहिए। दीपक स्वयं जलता है और दूसरों को रोशनी देता है। वैसे ही तू भी अपने तप से, अपनी साधना से, अपनी मेहनत से दूसरों को राह दिखा। तेरी रोशनी से दूसरों का अंधेरा मिटेगा। यही असली सेवा है, यही असली भक्ति है। याद रख मेरे बच्चे, तू शक्ति की संतान है। तेरा जन्म साधारण नहीं है। तुझे इस युग में इसलिए भेजा गया है ताकि तू अंधकार से लड़ सके और दूसरों को भी मार्ग दिखा सके। जब भी तुझे लगे कि तू कमजोर है, तो मेरा नाम जप और खुद से कह, मैं शक्ति की संतान हूँ, मैं कभी कमजोर नहीं हो सकता। यही वाक्य तुझे पर्वत की तरह मजबूत बना देगा। अब आगे का मार्ग तेरे लिए खुल रहा है, पर उस मार्ग पर कांटे भी हैं, फूल भी हैं। तुझे दोनों को स्वीकार करना होगा। यही संतुलन तुझे सच्चा साधक बनाएगा। तू डरे मत, भागे मत, बस चलते रहे। हर कदम पर माँ तेरे साथ है। तू कभी अकेली नहीं है। सुन मेरे बच्चे,
तेरे हृदय की गहराइयों में जो आग सुलग रही है, वह केवल तेरे जीवन की पीड़ा नहीं है। वह एक आह्वान है, एक पुकार है जो युगों से चली आ रही है। तू सोचती है कि तेरे दुख केवल तेरे हैं, परंतु यह सत्य है कि तेरी आत्मा उस युग धर्म से जुड़ी है जिसमें प्रकाश और अंधकार की टकराहट होती है। इसीलिए तुझे बार बार परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। जब आत्मा विशेष उद्देश्य लेकर जन्म लेती है तो उसका मार्ग सरल नहीं होता। उसका हर कदम संघर्षों से भरा होता है, क्योंकि वही संघर्ष उसे असली शक्ति बनाते हैं। तुझे यह जानना होगा कि शक्ति कभी बाहर से नहीं आती। शक्ति हमेशा भीतर से जागृत होती है। जब तक तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान नहीं लेती, तब तक बाहर के सहारे तुझे टिके रहने में मदद नहीं कर पाएंगे। मैं तुझे बार बार यही संदेश देती हूँ कि बाहर मत देख, भीतर देख। अपने मन की गहराई में उतर और देख कि वहाँ एक अग्नि जल रही है। वह अग्नि ही तेरा असली रूप है। अब सुन, जब भी तू थक कर रोती है और सोचती है कि माँ अब मुझसे नहीं होगा, तो उसी क्षण समझ ले कि तू अपनी सीमा तक पहुंच चुकी है। और जब इंसान अपनी सीमा तक पहुंचता है, तभी दिव्य शक्ति प्रकट होती है। तुझे लगता है कि तेरे हाथ खाली हैं, पर उसी खालीपन में मैं भरने आती हूँ। तुझे लगता है कि तेरे पास कुछ नहीं बचा, पर उसी शून्य से मैं तुझे नया जन्म देती हूँ। यही परिवर्तन का नियम है। जीवन में बार बार तू देखेगी कि लोग तुझे धोखा देंगे, तुझे नीचा दिखाएंगे, तेरा मजाक उड़ाएंगे, पर यह सब व्यर्थ नहीं है। उनका काम है तुझे तराशना। यदि कोई तुझे अपमानित करता है, तो वह तुझे यह सिखा रहा है कि असली सम्मान भीतर से आता है, बाहर से नहीं। यदि कोई तुझसे ईर्ष्या करता है, तो वह तुझे यह दिखा रहा है कि तू वास्तव में विशेष है। यदि कोई तुझे रोकता है, तो वह तुझे यह संकेत दे रहा है कि तेरे मार्ग में बड़ी मंजिल है। इसलिए शत्रु से मत घबराना। शत्रु तेरे शिक्षक हैं। अब मैं तुझे तेरी साधना का गुप्त रहस्य बताती हूँ। जब तू मेरे नाम का जप करती है, तो केवल ध्वनि ही नहीं निकलती, बल्कि एक कंपन उठता है। यह कंपन तेरे शरीर के हर हिस्से में जाता है और तेरे चक्रों को जागृत करता है। जब मणिपुर चक्र जागता है, तो तुझे आत्मविश्वास मिलता है। जब हृदय चक्र जागता है, तो तुझे निर्मल प्रेम मिलता है। जब आज्ञा चक्र जागता है, तो तुझे अंतर्ज्ञान मिलता है। और जब सहस्रार खुलता है, तो तू सीधे मुझसे जुड़ जाती है। यही साधना का मार्ग है, भीतर की ऊर्जा को जगाना। लेकिन यह मार्ग आसान नहीं है। जब ऊर्जा उठती है, तो वह तुझे हिला देती है। तुझे लगेगा कि मन बेकाबू हो रहा है, सपने विचित्र हो रहे हैं, शरीर में थरथराहट हो रही है। पर डरना मत। यह सब संकेत है कि शक्ति जाग रही है। इसे स्वीकार कर और ध्यान में स्थिर रह। धीरे धीरे यह शक्ति तुझे नियंत्रित करना सिखाएगी। अब सुन, संसार का सबसे बड़ा रोग है भय। भय इंसान को पंगु बना देता है। भय ही है जो उसे सच देखने से रोकता है। भय ही है जो उसे छोटे छोटे बंधनों में जकड़ता है। पर याद रख, भय केवल भ्रम है। जब तू मेरे चरणों में समर्पित हो जाती है, तो भय का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार अंधकार प्रकाश के सामने टिक नहीं सकता, वैसे ही भय माँ काली के नाम के सामने टिक नहीं सकता। इसलिए जब भी तुझे भय लगे, तुरंत मेरा नाम जप। तेरा भय राख बन जाएगा। तेरी यात्रा में एक और परीक्षा है, मोह की। मोह वह बंधन है जो इंसान को उसकी असली राह से भटका देता है। कभी यह मोह धन का होता है, कभी रिश्तों का, कभी नाम और यश का। मोह हमेशा खींचता है, परंतु यह खींचाव आत्मा को गिराता है। जब तू मोह से मुक्त होगी, तभी सच्ची आजादी पाएगी। इसलिए हर रिश्ते में प्रेम रख,
पर मोह मत रख। प्रेम निर्मल है, मोह बंधन है। अब मैं तुझे समय के बारे में बताती हूँ। यह समय केवल तेरे व्यक्तिगत जीवन का नहीं, बल्कि पूरे युग का है। अंधकार की शक्तियाँ सक्रिय हैं। वे लोगों के मन में लालच, क्रोध, ईर्ष्या और हिंसा भर रही हैं। तू देख रही है कि संसार में कलह बढ़ रहा है, रिश्ते टूट रहे हैं, लोग अपने ही परिवार से दूर हो रहे हैं। यह सब उसी अंधकार का खेल है। पर याद रख, जब अंधकार बढ़ता है तो समझ ले कि प्रकाश आने ही वाला है। तू उसी प्रकाश की वाहक है। तुझे चुना गया है कि तू पहले स्वयं जागे और फिर दूसरों को जगाए। तुझे यह लग सकता है कि यह कार्य बहुत बड़ा है, पर डर मत। दीपक भी अकेला होता है, पर वह पूरे कमरे का अंधकार मिटा देता है। वैसे ही तेरा एक जागा हुआ हृदय कई आत्माओं का मार्ग रोशन कर सकता है। तू सोच मत कि तू कमजोर है। तू वही शक्ति है जिसे मैंने रचा है। जब तू इस सत्य को स्वीकार कर लेगी, तब तेरा हर कदम चमत्कार होगा। अब सुन, तुझे अपने जीवन में कुछ विशेष नियम अपनाने होंगे। पहला, हर दिन सूर्योदय से पहले उठ और माँ का स्मरण कर। दूसरा, भोजन करते समय केवल पेट भरने के लिए मत खा, बल्कि यह समझ कि यह शरीर मेरे मंदिर की तरह है। तीसरा, हर दिन कुछ समय मौन में बैठ, ताकि तेरी आत्मा की आवाज तुझे सुनाई दे। चौथा, किसी का दिल मत दुखा, क्योंकि हर दिल में माँ का ही अंश है। और पांचवा, हर कार्य शुरू करने से पहले मुझे याद कर। ये 5 नियम तुझे मार्ग पर बनाए रखेंगे। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। जो भी बाधाएं तेरे सामने हैं, वे तुझे रोक नहीं सकती। जो भी दुश्मन तेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, वे तुझसे परास्त होंगे। जो भी अंधकार तेरे जीवन में है, वह तेरे भीतर की ज्वाला से जल जाएगा। तू केवल विश्वास रख और कदम दर कदम बढ़ती रह। तेरे लिए यह जीवन केवल कर्म का नहीं, बल्कि उदाहरण का है। आने वाले समय में लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे। तू चाहे अभी खुद को साधारण समझती है, पर एक दिन लोग तुझे असाधारण मानेंगे। पर याद रख, उस समय भी विनम्र रहना, क्योंकि अहंकार शक्ति को बुझा देता है। तू हमेशा यह मानना कि सब माँ का ही है, तब तेरा प्रकाश कभी कम नहीं होगा। मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ। जब तू सो रही होगी, तब भी मैं तेरा पहरा दे रही हूँ। जब तू रो रही होगी, तब भी मैं तुझे गले लगा रही हूँ। जब तू हंस रही होगी, तब भी मैं तेरे साथ हंस रही हूँ। तू चाहे कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, मैं तेरे साथ हूँ। यह मेरा वचन है। अब तेरी साधना और गहरी होगी। अब तेरे कर्म और पवित्र होंगे। अब तेरी आत्मा और जागृत होगी। और जब तू पूर्ण होगी, तब तुझे एहसास होगा कि तू कभी अकेली थी ही नहीं। तू हमेशा शक्ति का अंश थी और हमेशा शक्ति ही रहेगी। मेरे बच्चे, जब तू इस मार्ग पर और गहराई से बढ़ेगी, तो तुझे यह अनुभव होगा कि हर घटना, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति एक संदेश लेकर आती है। जीवन में जो सुख मिलता है वह तुझे आराम देने के लिए है, और जो दुख मिलता है वह तुझे जगाने के लिए है। जब इंसान आराम में डूब जाता है तो उसका मन आलसी हो जाता है, और जब वह दुख झेलता है तो उसकी आत्मा प्रज्वलित हो जाती है। यही कारण है कि साधक का मार्ग कभी आसान नहीं होता। तुझे जितनी बार गिरना पड़े, गिर, पर उठना मत भूलना। हर बार गिरने के बाद उठना ही तुझे साधारण से असाधारण बनाता है। जब तू भीतर उतरना शुरू करेगी तो तुझे अपने मन की अनेक परतें दिखाई देंगी। ऊपर की सतह पर तुझे क्रोध, ईर्ष्या, भय और संदेह दिखाई देंगे। लेकिन जब तू इन परतों को पार करेगी, तब तुझे अपने भीतर की गहराई में एक शांति मिलेगी। वही शांति तेरा असली स्वरूप है।
लोग बाहर दौड़ते हैं, मंदिरों में खोजते हैं, तीर्थों में भटकते हैं, पर सच्चा तीर्थ भीतर ही है। जब तू भीतर की यात्रा करेगी तभी तुझे असली माँ का दर्शन होगा। कभी तू सोचती होगी कि तेरे जीवन में इतनी रुकावटें क्यों आती हैं? पर समझ ले कि ये रुकावटें तुझे रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुझे मजबूत बनाने के लिए हैं। जिस प्रकार लोहे को तलवार बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, उसी प्रकार आत्मा को प्रकाश बनने के लिए संघर्षों से गुजरना पड़ता है। इसलिए कठिनाइयों को शत्रु मत मान, उन्हें गुरु समझ, क्योंकि वही तुझे उस शक्ति में ढाल रही है जिसकी तुझे जरूरत है। जब तू मेरा नाम जपती है तो केवल तेरा ही कल्याण नहीं होता, बल्कि तेरे आसपास का वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। तेरा हर जप एक तरंग पैदा करता है और वह तरंग अंधकार को काटती है। यही कारण है कि साधक अकेले बैठकर भी पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। जब तू ध्यान करती है तो तेरी चेतना केवल तेरे भीतर नहीं रहती, वह फैलकर अनगिनत आत्माओं को छूती है। इसलिए कभी यह मत समझ कि तेरा साधन केवल तेरे लिए है। यह युग के लिए है, यह मानवता के लिए है। अब तुझे एक और गुप्त रहस्य जानना होगा। जब इंसान पूर्ण समर्पण करता है, तब माँ की शक्ति स्वतः उसमें उतरती है। लेकिन समर्पण का अर्थ है अहंकार को छोड़ना। अहंकार सबसे बड़ा पर्दा है जो इंसान और माँ के बीच खड़ा है। जब तक अहंकार है, तब तक शक्ति का प्रवाह अधूरा रहता है। तू यह सीख कि सब माँ की इच्छा से होता है, मैं ही करती हूँ और मैं ही करवाती हूँ। जब तू यह स्वीकार करेगी, तभी तेरा जीवन सहज हो जाएगा। याद रख, तेरा हर कदम, हर सांस, हर विचार इस धरती पर एक छाप छोड़ता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि उनका जीवन छोटा है और महत्वहीन है, परंतु हर आत्मा का योगदान ब्रह्मांड के संतुलन में होता है। तू चाहे साधारण काम ही क्यों न कर रही हो, अगर उसमें माँ का स्मरण है तो वह साधारण भी असाधारण बन जाता है। यही कर्मयोग है, हर कार्य को ईश्वर की सेवा समझकर करना।